बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रांडिंग बनाना क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ-साथ आप मार्केट में जब आप कोई भी प्रोडक्ट या आप सर्विसेज़ देते हैं तो उस हवाले से आपको कौन-सा ब्रांड बनाना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट हैं, मैं उनका आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शहरियार जावेद साहब। शहरियार जावेद साहब ग्लोबल टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। इसके साथ-साथ इनका एक 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टेलीको इंडस्ट्री में, और इसके साथ-साथ ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये इन्वेस्टमेंट के इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ इनका एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में काम करने का, पाकिस्तान में काम करने का। तो शहरियार साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। शेर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ब्रांडिंग क्या है? देखें, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मुझे इनवाइट करने का। ब्रांडिंग देखें, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, हम उस पे आते हैं। ब्रांडिंग जो है वो एक आइडेंटिटी है जो कि आप दुनिया को चाहते हैं कि दुनिया किस नज़र से आपको देखे, किस तरह से आपको पहचाने। उसमें ये होता है कि आप एक कम वक्त में एक शॉर्ट स्टोरी में अपने आप को कैसे बयान करते हैं। दिस इज़ ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग जो है वो डिजिटल भी है और एनालॉग, लेट्स से अगर हम पुरानी टर्म्स में बात करें तो उसमें डिजिटल वर्ल्ड में क्या ब्रांडिंग होती है और नॉर्मल प्रिंट मीडिया या इस तरह। तो ये दो क्लासिफिकेशन है और किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी पर्सनालिटी को लोगों में अगर अपनी चीज़ मार्केट में लेकर आनी है तो उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाना होता है और वो उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ इन अ नटशेल, अगर हम इंट्रो लेके चलें ब्रांडिंग का, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि ब्रांड जो है वो कोई भी आइटम है, कोई भी फीचर है जो आपको दूसरे जो बिज़नेसेस हैं, दूसरी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे आपको डिस्टिंग्विश करती है। एग्जैक्टली। जी, ब्रांडिंग तो ये होगी। अच्छा, इसके साथ बताइएगा कि ब्रांड बनाना क्यों ज़रूरी है? मतलब हम कोई भी चीज़ वैसे बना के तो सेल कर रहे हैं, अपने आप को भी अगर कोई सर्विसेज़ दे रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन आखिर व्हाई ब्रांड? देखिए, ब्रांड आप इसलिए बनाते हैं कि अगर आपने एक लॉन्ग टर्म कोई बिज़नेस चलाना है तो उसमें ये होता है कि आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। लोग आपके ब्रांड को कितना ट्रस्ट करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट ये सर्विसेज देता है या ये फीचर्स हैं उसके, तो वो कितना रिलायबल है। तो आपकी रिलायबिलिटी आपके ब्रांड पे जो है वो डिपेंड करती है। अब लेट्स से कि आइडियली अगर कोई एक ब्रांड कोई बिज़नेस शुरू करता है, लेट्स से कोई शूज़ का बिज़नेस है, जैसे नाइकी है। अगर वो एक बिज़नेस शुरू करते हैं, उनकी आउटरीच क्या है? दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम नियरली 8 बिलियन पर हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जूते 8 बिलियन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन दैट यू प्लान, कि अगर कोई भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर आपकी ये होती है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई बिल्कुल। सर्विस है, तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? क्या वो सिर्फ पाकिस्तान में उसकी ऑडियंस है या उसकी टारगेट मार्केट जो है वो बाहर ममालिक में भी है? क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप यहाँ पे ही सिर्फ काम करना चाहते हैं या बाहर भी अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? तो दिस इज़ जो पहले आपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है। उसके बाद फिर आप लेके चलते हैं कि हाँ, मुझे अब ये अपना प्रोडक्ट किस तरह से ब्रांड करना है कि अगर कोई इसका नाम सुने तो दे नो कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। सही। उसके नाम के अलावा और क्या-क्या फ़ीचर्स जो हैं वो स्पेशल होते हैं ब्रांड बनाते वक़्त? मतलब किन चीज़ों का आप ख़्याल रखते हैं ब्रांडिंग बनाने में? एक तो आपने बता दिया कि टारगेट मार्केट सेट करने के बाद फिर आपने कोई भी हम किसी भी प्रोडक्ट की लेट्स सपोज़ बात करते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स दुनिया में इस वक़्त काम कर रहे हैं, जैसे कि जूतों में बात की जाए तो सर्विसेज़ है, बाटा है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर फ़ोन की बात करें तो उसमें आईफ़ोन है, एक ब्रांड है। और अगर स्पेशली खाने-पीने की बात की जाए तो उसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखा जाए तो सेवर फूड काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है। और जैसे जलेबी का नाम आएगा तो घराटो जलेबी है। इसके साथ-साथ कराची में स्पेशली अगर किसी चीज़ का ज़िक्र होता है तो वो स्टूडेंट बिरयानी है। तो ये जब आप मुख्तलिफ़ किस्म के ये ब्रांड्स बनाते हैं, और अगर ड्रेसेस की बात की जाए तो स्पेशली जुनैद जमशेद ऑफ कोर्स, और इसके अलावा खाड़ी हैं, और इसके अलावा गुल अहमद हैं। ये वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हैं और इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बात की कि आपने एक नाम देना है अपनी प्रोडक्ट को, उसके अलावा एक ब्रांड बनाते वक्त उसके किन फीचर्स का ख्याल रखना ज़रूरी होता है जो कि आपको दूसरे जो मुख्तलिफ लोग हैं
देखिए एक जूता बनाने वाला दूसरा बनाने वाला भी बना रहा है और एक बाटा बनाने वाला वो भी बना रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं बाटा जूते को और दूसरे जूते को? ये तो खैर दूसरा सवाल आ गया बीच में, जी। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि क्या फीचर्स होने चाहिए, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे किन फीचर्स के साथ प्रोडक्ट को? देखिए, सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपने मार्केट में लेकर आनी है या अगर लॉन्ग टर्म आपने रहना है, तो आप देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसी फील्ड में। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करते हैं। जब तक अगर आपने ये एनालिसिस नहीं किया है, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू पेनिट्रेट, ठीक है, कि किसका मार्केट शेयर है। कि इवन अगर जैसे कपड़े हैं, अगर जुनैद जमशेद अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो देखते हैं कि एग्जिस्टिंग क्या, जैसे उसमें उनसे पहले गुलाम हदिया और भी बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मौजूद थे। तो उसके बाद सबसे पहले डिफरेंशिएट करने के लिए आपने क्वालिटी पे फोकस रखना है। लेकिन बहुत से प्रोडक्ट्स, बहुत से चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं, बट देन जब वो मार्केट में आ जाते हैं तो वो प्रॉफिट मार्जिन को बरकरार रखने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए शायद क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो क्वालिटी, टाइम कि कितनी, अगर बड़े ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं, लोगों में डिमांड है, सप्लाई एंड डिमांड आपने चेक करनी होती है ना। तो उसमें अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है, फिर आप वो डिमांड को कैसे मीट करते हैं। जब मीट करते हैं तो आपके पास कितनी इंटरनल रिसोर्सेज हैं। सो यू हैव टू प्लान पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उसके बाद प्रोडक्ट की लॉन्च, उसकी ऑपरेशंस और उसकी क्वालिटी मेंटेनेंस, कि अगर किसी वजह से कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, व्हाट इज़ योर रिप्लेसमेंट पॉलिसी। या जैसे अगर हम बाहर के मुल्क में, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कि अगर आप कोई कपड़ा लेके जाते हैं, कि अगर उसमें कोई किसी वजह से आपको वो कोई फॉल्ट ना भी हो, अगर पसंद ना आए, तो आपको 7 डे पॉलिसी वो कहती है कि आप वापस आके, हमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, बट एज लॉन्ग एज यू हैव द रिसीव्ड या किसी तरह का प्रूफ कि आपने यहाँ से प्रोडक्ट, तो आपके वो फीचर्स क्या हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स में आते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट आपसे लेता है तो उस वक्त आप उस वक्त क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट लेके चला जाता है, आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहते हैं, वो आप कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके पास आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, कि अगर कितने हद तक आप सेल्स चला सकते हैं, किसी वक्त आपके सेल्स नहीं है, तो वो क्वालिटी किस तरह मेंटेन करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ-साथ जो मेरा दूसरा सवाल था वो ये था कि कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे कस्टमर्स के साथ? कल मैं एक पढ़ रहा था, बल्कि ऑडियो क्लिप सुन रहा था, हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के, सोनू शर्मा साहब। उन्होंने बताया कि उन्होंने गाड़ी ली मर्सिडीज़ बेंज़। अब मर्सिडीज़ बेंज़ में और नॉर्मल गाड़ी में उन्होंने डिफ़रेंस बताया कि अब ग्लव्स जो थे, वाइट कलर के ग्लव्स वहाँ पे गाड़ी में मौजूद थे। अब उन्होंने सोचा कि ये क्यों है, जबकि नॉर्मल गाड़ियों में किसी में ऐसे ग्लव्स नहीं होते। तो उन्होंने जब इस पे सोचा और कंपनी से राब्ता किया, तो उन्होंने ये बताया कि हमने इसलिए रखे हैं ताकि हमारी गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज जो है वो लीड क्लास यूज़ करती है, और अगर कहीं रास्ते में जाते हुए किसी को अगर टायर चेंज करना है तो वो ग्लव्स चढ़ा के टायर चेंज करेगा ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसके हाथ गंदे ना हो। तो ये एक ब्रांड की एक है कि उन्होंने एक वैल्यू ऐड की है। तो कैसे जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी वैल्यू ऐड करते हैं अपनी प्रोडक्ट में, जो कि दूसरों से डिस्टिंग्विश होती है? सही। देखिए, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले अपने टारगेट मार्केट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। अब देखिए, मर्सिडीज़ की एक टारगेट ऑडियंस है, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ लग्जरी, और ये तो उनका एक क्लास है कि वो उनकी एक टारगेट मार्केट है, वो उनको उसी को फिर उनको पता होता है कि उन्हें किस तरह से जो है वो मार्केट करना है अपनी प्रोडक्ट। आप उनकी एग्जांपल ले लें, रोल्स रॉयस, ठीक है, बिल्कुल। बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ एडिशंस उनकी हर साल होती है, और वो नॉर्मली प्री बुक्ड होती है। उनका ये है कि वो बिल्कुल, वो तो मर्सिडीज से भी एक नेक्स्ट लेवल पर बिल्कुल है। ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे उनकी ही है। मतलब सारी चीज़ें हाथ से बनाई हुई है वो, तो वो उसकी भी एक डिफरेंट कस्टमर बेस है जिसको, और उनको अगर आपने देखा हो, नॉर्मली आपको टेलीविज़न पे या कहीं पे भी इतने ऐड नज़र नहीं मैं आते। बिल्कुल इसी पे मैं आना चाह रहा था। आप अपनी जी, बात कंप्लीट कीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सब ने अपनी टारगेट ऑडियंस जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, अगर जैसे कोई एक प्रोडक्ट है कि जिसमें आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की यूथ की बात करते हैं, आप देखते हैं कि आप नंबर्स देखें कि अबव 30 की पॉपुलेशन क्या है, जैसे, बिल्कुल। ठीक है, 60% हम कहते हैं। उन 60% में से जो है, अगर जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी एक्सेस उन तक कैसे जल्द से जल्द, क्योंकि आपने एक तो पहले पहुंचना है और सब तक मेजॉरिटी ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आपने फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से मीडियम्स हैं जिसमें आप जिनके थ्रू आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो है पॉपुलेशन, अगर आप बात करें, 200 मिलियन के आसपास है, ठीक है, और अगर इसी तरह मैं कंपेयर करूँ कि मैं नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, तो वहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जो अराउंड 25 मिलियन है, लेकिन जो लैंड एरिया है वो पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपने ये देखना होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि आपने डिलीवर करना है, तो वो बड़े लैंड में कम जगहों पे लोग कंसंट्रेटेड है ना,
इसी तरह पाकिस्तान में कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं। तो इसी तरह से आपकी टारगेट मार्केट या ऑडियंस या कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें तो आप उस हिसाब से सोचते हैं कि मुझे लोगों तक किस तरह पहुँचना है, जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अच्छा, वो जो दरमियान में बात आई थी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि रॉयल रॉयस हो गया या राडो हो गया या इवन प्राडो है, ये वो ब्रांड्स हैं जिनको एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो हमारे नाज़रीन हैं, वो ये सोचते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है कि इनको एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत पेश नहीं आती? सही। देखिए उन्होंने एक तो ये जो इन्होंने जो ये ब्रांड जब लॉन्च किया तो ये रोल्स रॉयस तो देखिए हमारे आज काज़ आज़म की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी भी है और हम ये भी देखते हैं कि जब पाकिस्तान बनने से पहले भी हम रोल्स रॉयस गाड़ियाँ और ये उस वक्त भी एलीट क्लास थी। तो उन्होंने उस वक्त से काफ़ी पहले से ही एक नाम बना हुआ है, लोग जानते हैं इस नाम को और हमेशा से लोगों की एक जो है ना वो ड्रीम रहा है कि हमें इस तरह की कार या इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो उसमें ये है कि एक तो ओवर टाइम इनका बहुत जो जितने पुराने ब्रांड्स हैं उनके वैसे ही नाम और क्वालिटी और ट्रस्ट बनता है। दूसरी चीज़ ये कि देखें बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं, हर ब्रांड की अपनी स्ट्रैटेजी है। लेट्स से अगर हम पेप्सी और कोक की बात करें तो दिस हैज़ बीन देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आप अभी भी देखें अगर कोई भी टीवी चैनल खोल के देख लें, कहीं ना कहीं आपको कोक और पेप्सी का ऐड आ रहा होगा, बिल्कुल। ऑल्दो उनको ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट के क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, दे स्टिल वांट टू बी इन द हेड्स ऑफ द पीपल। ठीक है कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं, आप बड़े बड़े पोस्टर्स अगर आप देखें तो वो ज़्यादातर कोक, ड्यू और ये इस तरह की ड्रिंक्स के ही होते हैं। तो शायद हो सकता है उनको ज़रूरत ना हो, लेकिन जस्ट टू बी इन द मार्केट अपना ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए वो रहते हैं मार्केट में। और हर प्रोडक्ट या रेस्टोरेंट ने जो है एक अपनी नीश बनाई होती है। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, वो एक बड़ा सा एम आपको नज़र आएगा तो आपको बिल्कुल पता ऐसे। चल जाएगा, आप पहचान बिल्कुल, जाएंगे ये मैकडॉनल्ड्स है। और बिल्कुल। वो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट उनको अगर पाकिस्तान में मिल रही है तो वही सिमिलर प्रोडक्ट आपको क्वालिटी, क्योंकि उनका एक प्रोसेस है कि हर जो भी एक बर्गर आपके सामने आ रहा है, कितनी उसकी क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है कि जस्ट टू मेक श्योर कि जब वो बाहर किसी कंज्यूमर के पास जाए तो इट इट हैज़ दैट क्वालिटी जो पीपल, जो लोग जिसके लिए वो पैसे देने के लिए वहाँ तक आए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग के ऊपर और इसके साथ-साथ इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएँगे तो हम बात करेंगे कि ब्रांडिंग जो है वो कैसे की जाए, मार्केटिंग कैसे की जाए, पोज़ीशनिंग कैसे करनी है। इसके साथ-साथ अभी तक हमने जो बात की है वो सर्विसेज़ ब्रांडिंग की बात की है, इसके बाद हम बात करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। तो आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग पर और ब्रांडिंग कैसे की जाती है, ब्रांडिंग करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मार्केट में कैसे आपने पोजीशनिंग करनी है। सो शहर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग पे। अब ये बताइएगा कि हमने ब्रांडिंग करके मार्केट में कैसे अपने आप को पोजीशन करना है और फिर इस ब्रांडिंग के साथ हमने सस्टेन कैसे रखना है। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी पेप्सी के ऊपर, क्योंकि पेप्सी को काफ़ी अरसा हो चुका है लेकिन फिर कंटिन्यूसली वो एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक ब्रांड को क्यों ज़रूरत पेश आती है वो कंटिन्यूसली या वो स्ट्रेस करता रहे उसके ऊपर? सही। इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको ज़्यादा कस्टमर्स और नए चाहिए, जो अभी पेप्सी नहीं पी रहे थे, उनको आपने लाना है कि भई आपने पेप्सी पीना है। दूसरा ये कि जो आपके एग्ज़िस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी पेप्सी पी रहे हैं, वो आपको छोड़ के किसी और कोक पे या 7 अप पे ना जाएँ या किसी और ड्रिंक पे ना जाएँ, उनको मेंटेन करने के लिए। तो देखें, आपने देखा होगा पेप्सी और इस तरह के जो भी ड्रिंक्स हैं, उसमें नॉर्मली जो हैं वो जो नोन सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लिया जाता है, ताकि फिर ये होता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि क्योंकि जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं या हीरोइंस हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग ये पी रहे हैं तो हम भी यही पीते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ उन्होंने एक वो उसके ब्रांड एम्बेसडर और ये इस तरह से लेके चलते हैं। और ऑफ कोर्स जो उनकी टारगेट ऑडियंस है कि जो जैसे यंगस्टर्स हैं, अगर उन्होंने उन्हें टारगेट करना है तो वो फिर उस तरह के ही जो उनमें मकबूल हैं, उनमें फेमस लोग हैं, उनको अपने एड्स में लेके और दे रीच आउट टू पीपल। और दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अगर आपने मेंटेन करना है एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम ग्रो भी करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है यू हैव टू बी इन द मार्केट कि आपका एक ब्रांड इमेज मार्केट में हर वक्त चलता रहे।
अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये सेलिब्रिटीज़ को क्यों वो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मार्केट किया जाता है? इससे इससे क्या बेनिफिट्स लिए जाते हैं? देखें, यहाँ पे बात आती है कि एक जो आप जिसको भी हायर करते हैं ना, उनका एक पर्सनल ब्रांड है, ठीक है? आप उनकी सर्विसेज़ नहीं, आप उनके ब्रांड को हायर कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर बहुत से लोग हैं, एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक पब्लिक मीडिया फेस है, लोग बहुत उनको इसलिए उनका एक पब्लिक में इमेज है। पीपल लाइक देम फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, किसी भी रीज़न, कोई भी वजह हो सकती है उनको फॉलो करने की। लेकिन अब बहुत से हमारे मीडिया के पर्सनैलिटीज़ हैं जो जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है। तो अगर वो मिलियन फॉलोइंग का अगर वो कोई एक प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब शेयर करते हैं, तो ऑलरेडी जिनके जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलोवर्स हैं, वो भी वो ऐड या कोई चीज़ देख रहे होते हैं। तो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि अगर एंजेलिना जोली को यूएन एक एम्बेसडर बनाते हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनकी एक फॉलोइंग है, तो वो सारी चीज़ें फिर अगर वो कुछ कहती हैं तो फिर उनके फॉलोवर्स वो फॉलो भी करते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग द वे यू वांट द वर्ल्ड टू सी यू, दिस इज़ इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी। एक आपकी पर्सनल लाइफ है जो आपके घर वाले आपको जानते हैं, एक आपका इमेज है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो उसमें आपने ये शो करना होता है कि आप अपना हाउ डू यू वांट पीपल टू परसीव यू, कि वो किस तरह से आप लोगों को पिक्चर करना चाहते हैं अपने आप को। तो प्रॉब्ली दिस इज़ द रीज़न कि व्हाई पीपल नीड पर्सनल ब्रांडिंग to at some stage to want to sell themselves or sell their services. जैसे मुख्तलिफ़ शोबों की बात करें, जहाँ पे बात आएगी गज़ल गायकी की, तो वहाँ पे फिर आपके पास गुलाम अली साहब हैं, मेहदी हसन हैं, इसके Mhm. अलावा सिंगिंग की दूसरी बात है कि फ़ीमेल सिंगिंग में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मलका तरन्नुम नूरजहाँ, मलका तरन्नुम उनका जो है वो एक ब्रांड हो सकता है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स लेजेंड, अगर स्क्वॉश में कोई ब्रांड है तो इस वक़्त सिर्फ़ एक है, आई मीन पाकिस्तान को छोड़ के वर्ल्ड में जहांगीर खान है। बिल्कुल। और जहाँ पे छक्के मारने की बात आएगी तो पूरी दुनिया को पता है कि जी बूम बूम जो है वही। वो है। तो ये एक पर्सनल ब्रांड्स है। अच्छा, पर्सनल ब्रांड बनाते वक़्त हमने प्रोडक्ट की बात की, सर्विसेज़ की बात की, पर्सनल ब्रांडिंग बनाते वक़्त जो है वो किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? कैसे आप अपने इमेज को पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्ल्ड के सामने कि आप एक पर्सनल ब्रांड नज़र आएँ दुनिया को? सही, उसमें देखें, आपने डूज़ एंड डोंट्स को आइडेंटिफ़ाई करना है अपने लिए। आपने एक डूज़ की लिस्ट बनानी है कि आपने ये चीज़ें करनी है और आपने ये चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि हम ज काम बहुत से जब हमें काम मिल रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें सारे काम मिल जाए। बट देयर इज़ फाइन लाइन वेयर यू डिफाइन योरसेल्फ कि आई वांट टू डू दिस, बट आई डोंट वांट टू डू दिस। तो दिस इज़ हाउ यू पिक्चर योरसेल्फ टू द मार्केट, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस कोई आता है कि हमें आपको इस ब्रांड से के लिए आपने मार्केटिंग करनी है, तो यू हैव टू डिफाइन योर वैल्यूज़। बेसिकली आप अपनी वैल्यूज़ पे जो है किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट वंस यू हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज़, उस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप उसी हिसाब से चलते हैं कि आपने किस तरह का काम करना है। अब देखें, इसमें बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट के हवाले से और पर्सनल ब्रांडिंग दोनों के हवाले से। जिस तरह कि मैंने कहा कि दुनिया में लेट्स से अगर 8 बिलियन की पॉपुलेशन है और आपका ऑब्जेक्टिव है कि वन डे, सबसे पहले तो आपने ये भी तो डिफाइन करना है ना कि आपका विजन और मिशन क्या है। बिल्कुल, अगर आप किसी भी कंपनी, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, वो अगर इनिशियल जो स्टार्टअप है, उसको अगर वो कहीं पिच करने जाता है कि मुझे एडिशनल फंडिंग चाहिए कि मैं इसको ग्रो करना है, तो जो भी पूछने वाला होता है उसका वन ऑफ द फ्यू अर्लियर क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपका मिशन और ऑब्जेक्टिव है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किस तरह इसको स्केल करेंगे, ठीक है? तो उसमें ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है कि ये आपने ये होमवर्क पहले से किया हो। देन ऑफ कोर्स यू रीच आउट टू पीपल एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। और उसमें भी यही है कि अगर आप ये पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉब्ली अगर दुनिया में प्रॉब्ली 4.5 बिलियन यूज़र्स हैं जो कि इंटरनेट के एक्टिव यूज़र्स हैं, ठीक है? इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में भी जो है वो 200 200 मिलियन की पॉपुलेशन में आई थिंक एज़ फार एज़ जनवरी 2020 की जो फिगर है, उसमें अराउंड 37-38 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान में वो यूज़र्स। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स और सोशल मीडिया के यूज़र्स। तो आपने अब ये देखना है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने ब्रांड बनाना है, तो उसको किस तरह से मार्केट करना है। और प्रॉब्ली आई थिंक आई यू मे वांट मी टू स्पीक ऑन के व्हाट आर द ट्रेंड्स। बिल्कुल, तो हम ये ट्रेंड्स कैसे हैं? उसमें फिर जा सकते हैं कि अगर आपने फॉलो करना है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से बिल्कुल, कि क्या दुनिया में ट्रेंड्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आप इजीली एक मैसेज जो है अपना, हम जैसे ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट कैन ईजिली रीच टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड
थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट। वरना पहले अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया के उस पे देखें तो अनलेस वो सैटेलाइट से वहाँ वो चैनल दिखा ना रहा हो, तो वरना वो आपका इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीच देयर। यू हैव बिल्कुल। टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल some sort of services to reach out to audience way far away, but internet has made things very easy. सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बीइंग एन इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टमेंट के एडवाइज़र भी हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो यूथ है, जो इस वक्त नए-नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्टार्टअप्स के साथ आ रहे हैं, उनको ब्रांड बनाते वक्त स्पेशली उनको आप क्या मैसेज देंगे कि वो किसी इन्वेस्टर के पास जाने से पहले, उसे फंडिंग डिमांड करने से पहले कैसे अपने आप को बीइंग ए ब्रांड के तौर पर उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ, ताकि वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उससे इम्प्रेस होके उनको जी ब्रांड ने इन्वेस्टमेंट के लिए ओके कर दें उसको? देखिए ये प्रॉब्ली इस पे आपको शायद एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इन सिडनी आई रन अ सोशल क्लब एज वेल फॉर जंप स्टार्ट पाकिस्तान, व्हिच इज़ अ इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तानी कम्युनिटी सही। इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज एज वेल। तो एक हमारा सा हमने एक वो क्लब, उसके इवेंट्स भी करते रहते हैं। अभी कोविड की वजह से जो है इट्स नॉट दैट एक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसमें ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सबसे पहला सवाल क्या होता है कि आपने अब तक के सेल्स कितने किए हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपकी टीम में क्या कैपेसिटी है, आपका प्रोडक्ट की आपकी रिसर्च कितनी है मार्केट में, कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है। और इस तरह की ये 3-4 बेसिक सवाल हैं, और उसके बाद आपका स्केल करने का क्या प्लान है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट है, देखें हमेशा कुछ लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक ही चीज़ है। सेल्स एंड मार्केटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सेल का जो काम है वो, मार्केटिंग बेसिकली आपका डिफाइन करता है आपका ब्रांड, कि बिल्कुल। आपकी आउटरीच, आप बाहर किस तरह एडवर्टाइज़ करते हैं। अगर आपका अखबार है उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, आपका अखबार कितने लोगों तक जाता है, एंड देन यू होप कि जो भी आपने उसमें ऐड लगाया है, कि वो बंदा जिसके पास भी वो अखबार किया है उसने वो ऐड पढ़ा हो, उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड किया हो। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो आप यू मेक श्योर कि जब वो पढ़ लेता है आपका, तो यू गेट टू नो दैट कि हाँ, उसने जो एग्जैक्ट मैसेज जो मैं मार्केट करना चाह रहा हूँ तो उसने पढ़ लिया। एंड देन वंस दे रीच टू योर शॉप, एंड देन योर सेल्समैन हैव टू कन्वर्ट दैट डील। जो सही। एक लीड आई है आपके पास, अब उनके अंदर कैपेसिटी कितनी है कि दे मेक श्योर कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो जब जाए तो आपकी प्रोडक्ट लेके जाए। बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट्स को, यूथ को जो आपका मैसेज होगा, ऑफ कोर्स हम इस पे नेक्स्ट प्रोग्राम प्लान कर लेंगे प्रॉपर्ली। जी जी। एक जनरल मैसेज आप उनको क्या देंगे, कि उनकी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो क्या होनी चाहिए एक इन्वेस्टर को पिच करने से पहले ब्रांड के तौर देखें एक सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, पे? बिल्कुल सही। ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, और उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। जो सोशल मीडिया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के। अगर आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, अगर आपके अंदर उसको पिच करने की या उसके फीचर्स बताने की सलाहियत नहीं है, तो यू कैन नॉट सेल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कि आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट किसी तरह भी, आपने सेल्समैन की अच्छी क्वालिटी क्या है कि उसको बोलना अच्छा आता है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर उसको उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो यू नो देयर इज़ अ मिसमैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट कितना अच्छा है, या सर्विस जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है, वो कितने कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, उसकी क्या रेट्स हैं, आप कितने, आपके रेट्स कितने कॉम्पिटिटिव हैं, उसकी क्वालिटी आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद आपके अंदर कितनी काबिलियत है। या अगर आपके अंदर देखें सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो यू हैव टू कोलैबोरेट। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप उस पे फोकस करें। बाकी चीज़ आप देखें, आजकल आउटसोर्सिंग का ज़माना है कि बिल्कुल। जो आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है आपने वो काम आउटसोर्स कर दिया। बिल्कुल सही। बट देन यू कैन कोलैबोरेट विद अदर पोटेंशियल पार्टनर्स, जो कि यू कैन ग्रो कंबाइन इन अ पार्टनरशिप, एंड देन यू ग्रो टुगेदर, एंड वंस योर बिजनेस स्केल्स अप यू शेयर द प्रॉफिट। बिल्कुल सही। इन सारी वजूहात की बिना पर फिर आपका एक ब्रांड बन जाएगा, और फिर कोई इन्वेस्टर जो है वो आपसे इम्प्रेस होकर फिर आपको फंडिंग की, अगर आपको ज़रूरत है वो आपको फंडिंग कर सकता बिल्कुल, है। और उसके लिए फिर जितने बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके अपने इस प्रोडक्ट को या बिज़नेस को पिच कर सकते हैं, जिसमें आप डिजिटल मीडिया के थ्रू, ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू, आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू, देयर NICs इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू, ठीक है, और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके भी बहुत से यहाँ पे मैंने देखा कि पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड रिसेंटली इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये आ गया है कि ये दे आर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो उनको फर्स्ट वो यूनिवर्सिटी और जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड बी देयर फर्स्ट थिंग टू अप्रोच। एंड देन ऑफ कोर्स सोशल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स, वो लिंक्डइन पे इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स
बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस तरह की चीज़ें गाइड करते रहते हैं, जैसे जुनैद अकरम साहब हैं, उनको मैं भी फ़ॉलो करता हूँ। वो भी इस तरह के यूथ को काफ़ी गाइड करते रहते हैं कि किस तरह आपने कोई चीज़ पिच करनी है या वो आगे मैसेज किसी का पहुँचा सकते हैं। तो ये दे हैव टू टारगेट उनकी पिक एंड टोन चूज़। थोड़ी-सी एग्रेसिव होती है। जी, जी, बिल्कुल, हर का एक अपना स्टाइल होता है। बिल्कुल ऐसे ही, वो जी, उनका अपना शायद ब्रांड है इस तरह का। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक बिल्कुल। यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने शहरयार जावेद साहब से बात की ब्रांडिंग के ऊपर। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपने ब्रांड बनाना है, उसमें कैसे अपनी फीचर्स रखनी है, कैसे अपने आप को आपने डिस्टिंग्विश रखना है ताकि जो आपकी प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज़ है, इन जनरल अगर हम बात करें तो एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में जो आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसकी वैल्यू है। कस्टमर हमेशा वैल्यू देखते हैं, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं जो कि उससे दूसरी प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा, और वो वैल्यू अगर उसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ आप ऐड करेंगे, जैसे कि फ़ोन तो सिंपल भी थे लेकिन आईफ़ोन ने उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए, उसमें उसकी स्पेक्स को इंक्रीज़ किया, उसने हाई क्वालिटी चीज़ों को ऐड किया जिसकी वजह से एक ब्रांड बन गया। तो आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये है आपकी ब्रांडिंग। सो आज के प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगर ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा हक न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हक न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है उसको आप ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।